हम रेशो में एक जोरदार टाइप आप लोगों को कराने जा रहा हूं। रेशो का एक जोरदार टाइप में कराने जा रहा हूं, हीरे के टुकड़े। और बहुत खूबसूरत टाइप है, बहुत अल्टीमेट टाइप है, हीरे के टुकड़े वाला सवाल। अब उसका बेसिक समझते हैं, बड़ा मजा आने जा रहा है। थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। हीरे का मूल्य हीरे का मूल्य उसके वजन के वर्ग के समानुपात, वर्ग के समानुपात। हीरे का मूल्य उसके वर्ग के वजन के वर्ग के समानुपात। अब मुझे एक हीरे का वजन, अगर हीरे का आपको मूल्य निकालना है तो उसके वजन का वर्ग कर देना। हीरे का अगर मूल्य निकालना है उसके वजन का वर्ग कर देना। और मैं कहूं कि एक हीरा है 7 वजन का, हीरे का वजन है 7, तो कोई बताएगा उसका मूल्य कितना होगा? आप लोग बताओ, पूरी क्लास बताना कि हीरे का वजन 7 है, 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 उसका मूल्य कितना होगा? 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 जल्दी से बताओ। अरे वाह 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 वाह, 49। अगर हीरे का वजन 6 है तो उसका मूल्य होगा 36। हीरे का वजन 5 है तो उसका मूल्य होगा 25। हीरे का वजन 4 है तो उसका मूल्य होगा 16। हीरे का वजन 3 है तो उसका मूल्य होगा 9। ठीक है। अब एक एक गेम खेलते हैं। हीरे का वजन 7 है, हीरे का वजन 7 है, गेम खेल रहे हैं, बहुत बहुत प्यारा सा गेम है। हीरे का वजन 7 है तो उसका मूल्य 49। अब ये हीरा जमीन पे गिर गया, इस हीरे के दो टुकड़े हो गए, इस बेचारे इस हीरे के दो टुकड़े हो गए, इस हीरे के दो टुकड़े हो गए। पूरी बात ध्यान से समझना। हीरे का वजन 7 है तो उसका मूल्य 49 रुपए। अगर इस वाले हीरे को लेके जाएंगे जौहरी के पास तो 49 रुपए वो मिलेगा। अब इस एक हीरे का वजन 7 है, उसके दिमाग में सेट है यार, उसके मुझे 49 रुपए मिल रहे हैं। अब वो रास्ते में लेके जा रहा है, रास्ते में लेके जा रहा है उस हीरे को, रास्ते में लेके जा रहा है, रास्ते में लेके जा रहा है। मैं 7 वजन का हीरा लेके जा रहा हूं तो मुझे 49 रुपए मिलेंगे। मैं 7 वजन का एक हीरा लेके जा रहा हूं, मैं 7 वजन का एक हीरा लेके जा रहा हूं तो मुझे 49 रुपए मिलेंगे। मेरे दिमाग में सेट है। रास्ते में जा रहा हूं, रास्ते में वो हीरा गिर गया, 4 और 3 के अनुपात में टूट गया वो। 4 और 3 साथ ही तो होता है। अब बताओ, अब इसी हीरे के मुझे 49 रुपए मिल रहे थे, अब इसी हीरे के मुझे कितने रुपए मिलेंगे? अब इसी हीरे के मुझे कितने कितने रुपए मिलेंगे? इसी हीरे के मुझे कितने रुपए मिलेंगे? और ये हीरा दो टुकड़ों में टूट गया, 4 और 3 के अनुपात में टूट गया, ये 4 और 3 के अनुपात में टूट गया। तो इस हीरे के तो मुझे 16 रुपए मिलेंगे, इस वाले के मुझे 9 रुपए मिलेंगे। ठीक है, पूरे ध्यान से समझना। इस हीरे के तो मुझे 16 रुपए मिलेंगे, इस हीरे के मुझे 9 रुपए मिलेंगे, तो हीरे के मुझे टोटल 25 रुपए मिलेंगे। इस हीरे के मुझे 16 रुपए मिलेंगे, इस हीरे के मुझे 9 रुपए मिलेंगे, इस हीरे के मुझे 16 रुपए मिलेंगे, इस हीरे के मुझे 9 रुपए मिलेंगे, इस हीरे के मुझे 16 रुपए मिलेंगे, इस हीरे के मुझे 9 रुपए मिलेंगे। तो अब इन मतलब मिलाकर मुझे 25 रुपए मिलेंगे।
तो मुझे नुकसान हो गया भाई, मुझे तगड़ा वाला नुकसान हो गया, टूटते ही नुकसान हो गया। तो कोई बताएगा कितना नुकसान हुआ? तो मुझे 24 रुपए का नुकसान हो गया। ये हीरे का मूल मूल्य था, टुकड़े होने के बाद मूल मूल्य थे, टुकड़े होने के बाद इतने रुपए मिलेंगे। तो 49 में से 25 को घटाऊंगा तो ये मेरे को हानि हो गई। अगर हीरे के टुकड़े हो जाते हैं तो मुझे हानि का सामना करना पड़ेगा। अगर हीरे के टुकड़े हो जाते हैं तो मुझे हानि का सामना करना पड़ेगा। अब हम क्वेश्चन की ओर अग्रसर हो रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। 3 क्वेश्चन करेंगे बड़े ध्यान से, और बड़ा मजा आ जाएगा इन तीनों क्वेश्चनों को करने में। आपको लगेगा कि बड़ी अच्छी बात सीखे हैं हम सर, बहुत अच्छी बात सीखे हैं। तो बड़े ध्यान से सीखना। एक हीरा 3 हिस्सों में टूट गया। हाँ हाँ हाँ, एक बेचारा, एक हीरा 3 हिस्सों में टूट गया। ये बेचारा हीरा था, वो हीरा 3 टुकड़ों में टूट गया। 1, 2 और 3। ये हीरा 3 टुकड़ों में टूट गया। ये बेचारा हीरा 3 टुकड़ों में टूट गया। ये हीरा 3 टुकड़ों में टूट गया। और किस अनुपात में टूटा? दो और इन तीनों हिस्सों का वजन है 2, 3, 4। ये बेचारा बड़ा सा हीरा था, ये हीरा 3 टुकड़ों में टूट गया। ये टुकड़े से पहले, टुकड़े के बाद, ये हीरा 3 टुकड़ों में टूट गया। और इनका अनुपात है 2, 3, 4। तो 4 और 3 7 और 2 9। पहले हीरे का वजन 9 था, तो ये 9 वजन वाला हीरा 3 टुकड़ों में टूट गया। ये मैंने 9 कैसे लिखा? 4 और 3 7 और 2 9। 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 ये बेचारा हीरे का, पहले ये बताओ, पहले हीरे के कितने रुपए मुझे मिलते थे? कोई बताएगा? अब मैं आपसे एक एक बात पूछूं, पहले मुझे हीरे के कितने रुपए मिलते थे? कोई मुझे बता सकता है कि पहले मुझे हीरे के कितने रुपए मिलते थे? कोई भी बताओ कि पहले, 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 पहले मुझे कितने रुपए मिलते थे? पहले मुझे 81 रुपए मिलते थे उस हीरे के। 9 का स्क्वायर 81। हीरा 3 हिस्सों में टूट गया और इन तीनों का अनुपात है 2, 3, 4। हीरे की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपात, लिख दिया ना। हीरे की कीमत जो है इसके वजन का वर्ग करने पर मिलेगी। हीरे की कीमत है, इसका वजन करने पर मिलेगी। अब इसी हीरे के कितने रुपए मिल रहे हैं? 2 का स्क्वायर 4 रुपए। इस हीरे के 4 रुपए मिल रहे हैं। इस वाले हीरे के 9 रुपए मिल रहे हैं। इस वाले हीरे के 16 रुपए मिल रहे हैं। तो 16 और 9 25 और 4 29। अब उसी हीरे के मुझे 29 रुपए मिल रहे हैं भाई। अब उसी हीरे के मुझे 29 रुपए मिल रहे हैं। 16 और 9 25 और 4 29। अब उसी हीरे के मुझे 29 रुपए मिल रहे हैं। नुकसान हो गया, तगड़ा वाला नुकसान हो गया। कोई बताएगा नुकसान कितना हुआ? पहले मुझे उस हीरे के 81 रुपए मिल रहे थे। अब उस हीरे के 3 टुकड़े होने पर मुझे नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों हीरों की कीमत अलग अलग हो गई है। अब मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि मुझे कितना नुकसान हुआ? पहले मुझे 81 रुपए मिल रहे थे उस हीरे के, अब मुझे 29 रुपए मिल रहे हैं उस हीरे के। तो मुझे 52 रुपए का नुकसान हो गया। 81 में से 29 को घटाऊंगा 52। और यहां क्या लिख रहा है? हीरे के टूटने पर 52,000 रुपए का नुकसान हुआ। तो नुकसान को नुकसान से कंपेयर करेंगे, गधे को गधे से, घोड़े को घोड़े से, खच्चर को खच्चर से। बेटा 81 में से 29 को घटाते 52 आता है। तो यहां पर मैंने देखा कि मुझे 52 रुपए का नुकसान हो गया। तो 52 की वैल्यू 52,000, हजार का गुणा हो रहा है। 52 में 1000 का गुणा करूंगा 52,000। 81 में 1000 का गुणा करूंगा 81,000। 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 52 में 1000 का गुणा किया 52,000। 1000 का गुणा किया 52,000। 81 में 1000 का गुणा करेंगे 81,000।
तो हीरे की मूल कीमत कितनी थी? वैसे 81 का मल्टीपल तो यही ऑप्शन है, 81,000। वैसे 81 के मल्टीपल से आप देख सकते हैं कि 81 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है? 81 का मल्टीपल तो 81,000 ही है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था। एक बार और समझते हैं, फिर इससे संबंधित दो क्वेश्चन और करेंगे। एक हीरा 3 हिस्सों में टूट गया। एक बेचारा एक हीरा था, 3 हिस्सों में टूट गया, 1, 2 और 3। और किस अनुपात में टूटा? 2, 3, 4। पहले हीरे का वजन कितना था, कोई बताएगा? 4 और 3, 7 और 2, 9। पहले उस हीरे के 81 रुपए मिल रहे थे, 9 का स्क्वायर किया 81। अब इस हीरे के मुझे 4 रुपए मिलेंगे, इस हीरे के मुझे 9 रुपए मिलेंगे, इस हीरे के 16 रुपए मिलेंगे, तीनों के कितने रुपए मिलेंगे? 29 रुपए मिलेंगे। तो पहले 81 का मल्टीपल तो यही है ना, मूल कीमत तो 81 है, अब 29 हो गई टूटने के बाद। टूटने से पहले 81 रुपए मिल रहे थे, टूट गया तो 29 रुपए मिल रहे हैं, तो अब 52 रुपए की हानि हो गई। और हानि कितनी हो गई? 52,000 की। तो 52 की वैल्यू 52,000, 1000 का गुणा हो रहा है। तो 81 में 1000 का गुणा करूंगा तो मूल कीमत है 81,000। मजा आ गया कि नहीं आ गया? ईमानदारी से बताना कि दिल आत्मा प्रसन्न हो गई कि नहीं हो गई, दिल से बताना। अब इस सवाल पे एक और क्वेश्चन करते हैं। ये हीरे वाला क्लियर हो गया कंसेप्ट बिल्कुल। अगर हम एक और क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर ये बिल्कुल भेजे में घुस गई ये बात। एक हीरा 3 हिस्सों में टूट गया। इन तीनों हिस्सों के वजन का अनुपात 3, 4, 5 है। इनके वजन का अनुपात 3, 4, 5। 3 हिस्सों में टूट गया, 3, 4 और 5। 5 और 4 9 और 3 12। हीरे का मूल कीमत बतानी है। अच्छा, 12 का स्क्वायर 144। वैसे 144 के दोनों मल्टीपल हैं, ये भी 144 का दुगना है, ये भी 144। मल्टीपल से नहीं कर सकते हो, करना पड़ेगा आपको इस सवाल को। 144 के दो मल्टीपल हैं, एक ही मल्टीपल होता तो तुरंत कर देते। 5 और 4 9 3 12। पहले उस हीरे के 12 रुपए मिल रहे थे, सॉरी, पहले उस हीरे का वजन 12 था, तो पहले पहले उस हीरे के 144 रुपए मिल रहे थे। हीरे की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। हीरा के टूटने पर 94,000 रुपए की हानि हुई। अब हमें यह देखना होगा कि कितना नुकसान हुआ। इसका वजन, इसका मूल्य है 9 रुपया, इसका मूल्य है 16 रुपया, इसका मूल्य है 25। 16 और 25, 25 और 16 41 और 9 50। अब उसी हीरे के 50 रुपए मिल रहे हैं। 25 और 16 41 और 9 50, 25 और 16 41 और 9 50। पहले उस हीरे के 144 रुपए मिल रहे थे, अब उसी हीरे के 50 रुपए मिल रहे हैं। पहले उस हीरे के 144, अब उसी हीरे के 50। तो यहां पे देखा हमने 94 रुपए का नुकसान हो गया भाई। हमने देखा 94 रुपए का नुकसान हो गया। 144 में से 50 को घटाऊंगा, 94 रुपए का नुकसान हो गया। और वहां कितना लिख रहा है? 94,000 का नुकसान हुआ। तो 94 की वैल्यू 94,000 कितने गुना? 1000 गुना। तो भैया 144 का 1000 गुना मूल कीमत थी 144,000। 144,000, 144,000 मतलब 1,44,000, 144,000 बोल सकते हैं। अब हमें पूरा पूरा उम्मीद है कि कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब दे दो, आप तुरंत प्रभाव से दे दो, मजा आ जाएगा भाई साहब, हमारे आत्मा गदगद करने लगेंगी अगर इसका जवाब आपने दे दिया तो।